गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आपने मिस्टर नोबडी पोएम है वो देखी है आपने। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, मिस्टर नोबडी की एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू वर्ड्स देखे हैं। क्वाइट यानी कि बहुत ही शांत, मिस्चिफ शरारती, एवरीबडी हर एक, एग्री यानी कि सहमत होना, यस कहना, नोबडी यानी कोई भी नहीं। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको उसका आंसर देना है नीचे दिए गए क्वेश्चन का। हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटल मैन। मिस्टर नोबडी है, मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटल मैन। एक छोटा सा आदमी है। हैज एनीवन एवर सीन हिम? क्या कभी किसी ने उसको देखा है? हैज एनीवन एवर सीन हिम? क्या उसने कभी किसी को देखा है? नो, नोबडी हैज एवर सीन हिम। किसी ने भी उसको देखा नहीं है। नेक्स्ट, इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में मिस्टर नोबडी है? यस, हाँ है। देयर इज अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। मिस्टर नोबडी मेरे घर में है। ही ऑलवेज ईट्स फूड। वो फूड खाता है, खाना खाता है। फ्रॉम माई प्लेट, मेरे थाली में से। व्हेन आई गो आउटसाइड, मैं आउटसाइड जाता हूँ। आउटसाइड माई रूम, मेरे रूम में से मैं आउटसाइड जाता हूँ, तब ये खाना खाता है। तो मिस्टर नोबडी मेरे घर में है। लेट्स राइट, चलो लिखे। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स लिखनी है विथ AEIOU। AEIOU के द्वारा आपको ब्लैंक्स लिखनी है। फर्स्ट, HE ब्लैंक D। तो यहाँ पे ए नहीं है तो आपको ये रखेंगे तो हेड हो गया। RMS, तो यहाँ पे आप ए रखेंगे तो आर्म्स हो गया। LGS, तो क्या हो गया? ई रखेंगे तो आप लेग्स हो गया। DRSS, तो क्या हो भाई? ई रखेंगे तो क्या हो गया? ड्रेस हो गया। HR, तो अभी आप रखेंगे A एंड I, तो क्या हो गया? हेयर हो गया। नेक्स्ट, ऐड नो। आपको ऐड करना है। नो लिखना है आपको। सम एंड एवरी, आपको नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड, एक वर्ड दिया गया है बड़ी। बड़ी जो वर्ड है उसके आगे आपको क्या लिखना है? एवरी, सम एंड नो। टू मेक न्यू वर्ड, आपको न्यू वर्ड बनाने के लिए क्या लिखना है? नो लिखना है, सम लिखना है और एवरी लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखोगे आप नो, तो नो बड़ी होगा। यहाँ पे सम बड़ी, यहाँ देखिएगा आप सम बड़ी, एंड यहाँ पे एवरीबडी। तो यहाँ पे आपने नो लिखा, सम लिखा एंड एवरी लिखा। यहाँ पे बड़ी तो दिया गया है, यहाँ पे बड़ी दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी, लेकिन उसके आगे आपने नो लिखा, सम लिखा और एवरी लिखा। तो क्या हो गया? नो बड़ी कोई भी नहीं, समबड़ी कोई है एंड एवरीबडी हर एक। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉवेल्स। आपको वॉवेल्स से लिखना है। और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइजेस फ्रॉम वर्कबुक, आपको वर्कबुक में से एक्सरसाइज दी गई है। तो यहाँ पे आपको वॉवेल्स लिखने हैं। वॉवेल्स कितने हैं? 5, AEIOU।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो YES, तो आगे आपने क्या लिखा वॉवेल में, ई लिखा, तो आईज हो गया। सेकंड ERS, तो यहाँ पे आपने आगे लिखा ए, तो ईयर्स हो गया। MOTH, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यू लिखोगे, तो माउथ हो गया। LPS, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आई, तो लिप्स हो गया। NSE, तो यहाँ पे बीच में क्या लिखोगे आप, ओ, तो नोज हो गया। FNGRS, तो क्या हो गया, आई और जी लिखोगे तो क्या हो गया, फिंगर्स हो गया। नेक्स्ट आपको अपोजिट फॉर्म, अपोजिट आपको अपोजिट लिखने हैं। बाय एडिंग, आप क्या ऐड करोगे, अन, इन, इम, डिस, तो ये जो है आप लिखोगे उसके आगे तो अपोजिट हो जाएगा। जो वर्ड है, वर्ड दिए गए हैं उसके आगे आप लिखोगे, अन लिखोगे तो अपोजिट हो जाएगा। इन, इम और डिस, तो देखते हैं विजिबल, विजिबल यानी कि जो दिखता है वो विजिबल, उसके आगे हम लगाएंगे इन, उसके आगे तो इन, तो क्या हो गया, इनविजिबल, जो दिखता नहीं है वो। सेकंड ब्रेकेबल, यानी कि टूट जाता है वो, ब्रेकेबल, उसके आगे हम अन लगाएंगे, अनब्रेकेबल यानी जो टूट नहीं सकता वो। करेज यानी कि हिम्मत, करेज यानी कि हिम्मत, तो उसके आगे लगाएंगे डिस, तो डिस्करेज यानी कि हिम्मत के बिना, जो हिम्मत हार जाता है वो डिस्करेज। पॉसिबल यानी कि हो सकता है, पॉसिबल, हो सकता है, पॉसिबल, और उसके आगे हम लगाएंगे आई एम, तो इम्पॉसिबल यानी कि हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, एड an टू द गिवन नाउन्स, आपको नाम के आगे, नाउन्स जो है ये नाउन्स, तो उसके आगे आपको ए और एन लगाना है। नाउन्स यानी कि नाम। अम्ब्रेला, तो अ, यहाँ पे यू है लेकिन हम क्या लगाएंगे, यू है तो बोलेंगे हम अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला बोलेंगे तो अ आता है, तो जो ये ए है तो ए लगाएंगे, सॉरी एन, तो एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉवेल देखने हैं कि जो वॉवेल है हम वॉवेल कब रख सकते हैं, तो उसके साउंड पे जाना है। पहले ही मैंने बोला है कि जो वर्ड है, नाउन है, उसको साउंड पे जाना है। तो अम्ब्रेला, तो यहाँ यू है, यू की वजह नहीं, लेकिन जो उसका साउंड है, साउंड अ, तो अ आता है तो हम एन रखेंगे, एन अम्ब्रेला। सेकंड माउस, म, एम, तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो एम जो है कॉन्सोनेंट, तो माउस, तो हम उसके आगे रखेंगे ए। तो जहां भी आप देखेंगे कि जहां भी वॉवेल आता है, ए ई आई ओ यू, जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे हम रखेंगे एन, और उसके सिवा हम रखेंगे कॉन्सोनेंट में क्या रखेंगे, ए। एंग्री गर्ल, एंग्री गर्ल, तो एंग्री गर्ल में ए आता है तो हम क्या रखेंगे, ऑब्वियसली एन रखेंगे। ब्लैक आंट, ब्लैक आंट, तो बी जो है ब्लैक, तो ये जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। ये रहा वर्ड बॉक्स, यहाँ पे एट, वेंट, स्लेप्ट एंड फेल। एट यानी कि पास्ट टेंस जो है वो, इट का पास्ट टेंस एट, गो का पास्ट टेंस वेंट, स्लिप का पास्ट टेंस स्लेप्ट, एंड फील का पास्ट टेंस, फॉल का पास्ट टेंस फेल। तो हम पहले देखेंगे, शी इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस, तो शी, अभी फॉरेस्ट जो है तो गया होगा, फॉरेस्ट में शी गई होगी, तो क्या रखेंगे हम, वेंट, शी वेंट
into the forest. She the porridge from the big bowl. Big bowl में क्या खाने की चीज है, तो खाने की चीज क्या है, porridge. तो जो porridge है वो रखेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, at. जो वर्ब आएगा वो at. She blank asleep in the tiny little bed. तो लिटिल बेड में क्या, सोना है, तो वो नींद आ गई उसे, तो she fell asleep, वो सो गई, in the tiny little bed. लिटिल बेड जो है वो सो गई, सॉरी, fell. उसे फैल यानी कि उसे अनुभव हुआ कि वो सो गई. somebody, कोई, in my bed. तो somebody slept, कोई सोया हुआ था, मेरे बेड में कोई सोया हुआ था. नेक्स्ट, fill in the blanks with is और are. आपको is और are के द्वारा पूरी लिखना, ब्लैंक पूरी करना है. is यानी कि एक चीज के लिए होता है, are यानी कि एक से ज्यादा चीज के लिए are. तो is और are जो है वो अभी भी कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ऐसे इसके लिए is और are यूज होता है. पहले देखेंगे, अरुण वॉचिंग टीवी, तो अरुण इज वॉचिंग टीवी, तो अरुण एक ही है, तो एक ही के लिए अरुण इज आएगा. बॉयज यानी कि एक से ज्यादा बॉयज है, प्लेइंग इन द फील्ड. बॉयज जो है वो प्लेइंग, फील्ड खेत, जो मैदान है, खेत है, उसमें खेल रहे हैं, तो बॉयज आर आएगा. क्या आएगा, बॉयज आर, क्योंकि एक से ज्यादा बॉय है. शी रीडिंग अ स्टोरी. शी तो रीडिंग वो कर रही है, तो शी तो एक ही है, थर्ड पर्सन एक ही है, सिंगुलर थर्ड पर्सन वो एक ही है, तो इज आएगा. शी इज रीडिंग अ बुक. वी यानी हम सब, वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंड्स के लिए हम राह देख रहे हैं, तो वी आर क्या आएगा, वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड के लिए हम उसकी राह देख रहे हैं, उसकी वेट कर रहे हैं. तो इसी तरह आपको समझ आ गया होगा. तो ये एक्सरसाइज जो है वो आप वन टाइम आपके बुक में लिख लीजिए, लिखते समय बोलिए, और जब भी बोलेंगे आप तब क्या आपके माइंड में अच्छी तरह से आपको याद रहेगा. तो लिखते समय बोलिए. थैंक यू वेरी मच.